बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। टॉपिक नेम क्रब साइकिल इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था और इसी बेसब्री को ख़त्म करते हुए मैंने तकरीबन आधे वाइट बोर्ड पे ये डायग्राम बनाई थी, इसकी साइकिल बनाई है। क्रब साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये तकरीबन ऐसा कोई पेपर गुजरता नहीं है कि जिसके बगैर, जो क्रब साइकिल के बगैर गुजरे। कोई इसमें से एमसीक्यू, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें से लाजमी पूछा जाता है। लिहाजा इसको गौर कीजिएगा और सारे पैसे इसी डायग्राम के थ्योरेटिकल चीजें मैं लिखवाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छी करके, बहुत इजी करके, बुक से भी नहीं लिखवाता, आसान से लिखवाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये की जाती है कि सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन हम पढ़ें। तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है सेम स्टेप होता है, और ग्लाइकोलाइसिस लाजमी पढ़ें, फिर ऑक्सीडेशन पढ़ें उसकी पायरुवेट की, और उसके बाद आपने कहाँ पे आ जाना है, फिर आप आ जाए क्रब साइकिल पे, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और हम ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में के ये जंक्शन है किसके दरमियान, क्रब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान। और आज हम क्रब साइकिल पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके बारे में दो बातें लाजमी लिखिएगा। इसको हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड टीसीए क्या मतलब, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोजाइलिक पढ़ते हैं, कुछ तो कार्बोक्सिलिक पढ़ते हैं, एक ही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, इस नाम से भी आ सकती है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है कि 3 कार्बन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और 3 कार्बन से मुराद आपके पास यहाँ पे तकरीबन सिट्रिक एसिड के गिर्द हम घूमेंगे। ये बात बल्कि साथ लिख लें, बिकॉज द फर्स्ट कंपाउंड because the first compound in the cycle formed called citrate that contains, जिसमें क्या होता है 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, that contains 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया, इनमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं, दैट्स वाई इसको हम सिट्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है, और सारे हैंसक्रब के नाम पे ये है, ये बात तो जुबान रद्द-ए-आम है। इसमें मजीद कोई बात लिखने की जरूरत नहीं। बिला ताखीर व तमहीद हम इस डायग्राम को ब्रीफ करते हैं। अमूमी तौर पे आपकी जो बुक लिख रही है इसके 9 स्टेप्स लिखती है, और हम ये 9 स्टेप्स को हमें ये समझना पड़ेगा और उसकी बारे में ही सारी कहानी को लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं ये बात, थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन था, इसको इरेज करता हूँ और बिला ताखीर अपनी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो लिखवानी है, जो इन स्टेप्स को हमने डिस्क्राइब करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आ जाते हैं। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है, यहाँ से ये साइकिल स्टार्ट हो रही है ये, और वापस आके ऑक्जेलो एसीटेट दोबारा वापस कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट में। तो जो सबसे पहला स्टेप का नाम है, इसमें 9 स्टेप्स हैं बेसिकली, इसको हम क्या नाम देंगे, कंडेंसेशन का। आपकी बुक सिंथेसिस लिख रही है, एक ही बात है, सिंथेसिस भी कह सकते हैं, कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। तो लिखिएगा एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम कौन से कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, ये देख लीजिएगा, एक और एक, 2 कार्बन। एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइंस विद ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन। ये 4 कार्बन किसके, ऑक्जेलो एसीटेट के, 2 कार्बन किसके, एसिटाइल कोएंजाइम के मिले, और इन्होंने क्या बनाया, 2 फॉर्म सिट्रेट। 6 कार्बन, 6 कार्बन वाला सिट्रेट बन गया। ये आपको नजर आ रहा है, पहला सिट्रेट बन चुका है, पहला प्रोडक्ट। और कितने कार्बन सर, साथ साथ डायग्राम समझिएगा सर, रिलीजिंग, और रिलीज क्या कर रहे हैं, को एंजाइम ए। तो ये आपके पास पहला स्टेप हो गया जिसका नाम कंडेंसेशन या सिंथेसिस है। 4 कार्बन वाले ऑक्जेलो एसीटेट को 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलाया, तो 6 कार्बन वाला हमारे पास सिट्रेट बन चुका है। अब देखें, मैंने वाटर को बाहर वाली साइड पे इसके एरो लगाया, दैट्स मीन कि रिमूवल हो रही है कोई चीज।
तो डी का मतलब ही रिमूवल होता है, तो डिहाइड्रेशन लिखने जा रहा हूं मैं, डिहाइड्रेशन। तो मैं लिखूंगा सिट्रेट इज डिहाइड्रेटेड, पानी निकाला जाएगा टू फॉर्म सिस, टू फॉर्म सिस एसिनोटेट 6 कार्बन। ठीक है जी, ये सिस एसिनोटेट बन गया और यहाँ इस पे की भी कार्बन की तादाद 6 ही है और वाटर यहाँ से रिलीज कर दिया गया। दूसरे स्टेप का नाम था डिहाइड्रेशन, तीसरे स्टेप का नाम है हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा। अच्छा जी, सिस एसोनिटेट पढ़ें, कुछ लोग एक्रोटिनेट की भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आप एसो, सो की सी की आवाज निकालें, ठीक है। इज हाइड्रेटेड, इज हाइड्रेटेड, दोबारा इसको हाइड्रेट किया जाएगा टू फॉर्म, क्या बनाया जाएगा, आइसो सिट्रेट। क्या बन गया सर, 6 कार्बन वाला। दोबारा देखें, एरो बाहर की तरफ मतलब है कि वाटर निकाल रहे हैं, एरो अंदर की तरफ मतलब है कि वाटर फिर ऐड कर रहे हैं, और एसोसिट्रेट बन चुका है 6 कार्बन वाला। 3 स्टेप हो चुके आपके पास यहाँ तक। साथ साथ चीजों को समझिएगा, गौर कीजिएगा बच्चे, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितनी थ्योरेटिकल चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ बिल्कुल वसूख से लिखवा रहा हूँ, इसका कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। सारी गेम यहाँ पे डायग्राम की, डायग्राम को ओके कीजिएगा। और चौथी बात, चौथा स्टेप हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। ठीक है जी, डी का मतलब रिमूवल, सारी बातें उसी तरह हैं जो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। ये आपको नजर आ रहा है, क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल दिया जाएगा, और ऑफ आइसोसिट्रेट। तो हम क्या लिखेंगे, आइसोसिट्रेट is oxidized and decarboxylated, कार्बन भी निकाल दिया, ऑक्सीजन भी निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, टू फॉर्म क्या बनाया, ये देखिए अब क्या बनना है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ग्लूट्रेट टू फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, 5 कार्बन वाला, रिलीजिंग, क्या निकाल रहे हैं हम, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग, और किसको रिड्यूस कर रहे हैं, एंड रिड्यूसिंग Na+2 NaDH। ये Na+ को किस में रिड्यूस किया जा रहा है, NaDH में। 4 बातें हो चुकी हैं। 5वीं बात, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, पहले एसोसिट्रेट की है, अब अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब इसकी हम क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको हम सुसिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो अब क्या लिखिएगा, कहता है अल्फा कीटोग्लूटारेट इज ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, एंड डीकार्बोक्सिलेटेड, एंड डीकार्बोक्सिलेटेड कंबाइनिंग विद कोएंजाइम ए, किसके साथ बनाएंगे, कंबाइनिंग विद कोएंजाइम ए, COA के साथ कोएंजाइम ए, टू फॉर्म क्या बन जाएगा, टू फॉर्म सुसिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन वाला, सुसिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन वाला बन चुका है, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग Na+2 NaDH। वही बात जो उधर लिखी थी, यहाँ पे सेम बातें हैं, देखें दोनों में सेम काम ही हो रहा है। यहाँ तक 5 स्टेप मेरे हो चुके हैं। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मेरे पास जगह कम है तो मैं फिर
अगले स्टेप पे उतर जाऊंगा। थ्योरेटिकल चीजें सिर्फ आपकी खुशनुदी के लिए लिखवाई जा रही हैं, ताकि आप ये ना कहें कि सर आप थ्योरेटिकल चीजें नहीं लिखवाते। तो उतनी ही बात मैं आपको लिखवा रहा हूँ जितनी आपका लिखना चाहिए, इससे ज्यादा बेशक मत लिखें। डायग्राम समझें, डायग्राम से ही गेम को करें। मैं चाहता तो सिर्फ डायग्राम को ही समझा के 2 मिनट में लेक्चर को वाइंड अप कर सकता था, बट मैंने समझा कि बाद में आपने मैसेजेस करने और कहना सर आपने थ्योरी नहीं लिखवाई। तो सर थ्योरी के लिए जो बातें लिखवाई जा रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि सवालात हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं और 100% क्लियर है। आप इन्हीं को लिखें, बुक पे बेशक मत जाएं, क्योंकि चीज़ें बुक पे थोड़ी सी वो कहानियाँ करा रहा है, तो हमें कहानियों की आदत नहीं है। टू द पॉइंट बात लिखेंगे और अल्लाह ने चाहा तो पूरे नंबर हासिल करेंगे। पॉइंट नंबर 6 है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब 6वें स्टेप में क्या है सर? सुसिनाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू, नजर आ रहा है आपको किसमें कन्वर्टेड हो गया? 4 कार्बन वाला सुसिनेट में कन्वर्टेड टू सुसिनेट 4 कार्बन। द एनर्जी releases produces GTP और ATP form GDP ADP। ठीक हो गया? ये साथ आपके प्रोडक्ट लिखी हुई भी है। ये वापस साइकिल बन रही और वो इंटर कन्वर्जन हो रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ, 7वां स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ सुसिनेट। अब फिर ऑक्सीजन के साथ कोई ना कोई काम हो रहा है। सुसिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म टू, बल्कि फ्यूमरेट लिख लें, टू, ये फ्यूमरेट में बन रहा है 4 कार्बन रिड्यूसिंग FAD2 FADH2। ठीक हो गया? 7वां पॉइंट हो चुका है। 8वां पॉइंट हाइड्रेशन, फिर पानी के साथ इसका काम है। हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट, फ्यूमरेट की हाइड्रेशन हो रही है और फ्यूमरेट इज हाइड्रेटेड। बस सर पॉइंट्स के नाम याद रखिएगा। टू फॉर्म मेलेट, 4 कार्बन वाला, देखें इसको दोबारा हाइड्रेटेड किया गया H2O पानी के साथ, और फिर क्या बन गया आपके पास? मेलेट बन गया 4 कार्बन वाला। और 9वां स्टेप में हम दोबारा ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसकी? मेलेट की। ऑक्सीडेशन ऑफ मेलेट, तो क्या होने जा रहा है? इसकी बात पे गौर कीजिएगा। इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू रीजनरेट ऑक्जेलोएसीटेट। कितने कार्बन है सर? 4 कार्बन। सारी गेम सर कार्बन के साथ लिखिएगा। रिड्यूसिंग NAD+2 NADH2 completing the cycle, and the cycle has been completed now। आपको इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका इसका एक नंबर भी कोई काट नहीं सकता। ये इनपुट लिखिए मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। एसिटाइल ग्रुप है, ADP है, NAD है और FAD है। और आउटपुट है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ATP रिलीज हुआ, NADH रिलीज हुआ और FADH2 रिलीज हो चुका है। तो ये आपके पास क्रब साइकिल एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, highly recommended, highly ranked long question from all the chapter। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है, दुआ में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।